नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक आधार सेंटर CSC के माध्यम से किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि एक बैंक BC किस प्रकार से लिया जाता है, उसका पूरा डिटेल में मैंने आपको वीडियो दिया है। उस वीडियो को अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देख लिए होंगे तो आपको बैंक अगर BC मिल गया है या बैंक BC के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आधार UCL के लिए की प्रक्रिया को पूरा करना होता है और इस प्रक्रिया के उपरांत आपका जो है आधार UCL का सेंटर मिल जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से हमारे दोस्त क्रम वाइज इसको नहीं समझ पाते हैं कि इसके बाद हमको क्या करना है। तो इसी को आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और आपको लास्ट में किस प्रकार से आधार UCL का वर्क मिलता है। तो इसी की जानकारी मैं पूरी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जब बहुत से हमारे यूट्यूबर भाई इसमें जो है वीडियो बनाते हैं कि बिना स्टैटिक IP का आपको आधार मिल जाएगा, बिना बैंक का आपको आधार मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब भ्रामक और यूट्यूब में व्यूज बढ़ाने के लिए ये जो है वीडियोज बनाया जाता है। इसके लिए जो प्रॉपर वर्तमान समय में जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें आपको स्टैटिक IP भी देना है और बैंक BC आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप CSC के माध्यम से बैंक BC ले सकते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आधार डेमोग्राफिक अपडेट के पोर्टल पर जाना होगा। वहां सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने में आपका नाम, CSC ID, कियोस्क ID होता है। यहां पर लोग थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें कियोस्क ID क्या है। तो जो आपकी CSC ID है वही कियोस्क ID होता है, वही उसमें फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आप क्रम वाइज फिल करते जाएंगे, पिता का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पूरा जो है कौन सा बैंक आपको मिला हुआ है BC, उसको फिल करते जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन को आप देते जाएंगे, आपके यहाँ CC कैमरा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उसका नंबर वगैरह सब कुछ उसमें फिल करते हुए, और व्हील चेयर है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसको हमने फॉर्म में आपको बताया है किस प्रकार से आपको भरना है, तो आज मैं भर के नहीं बताऊंगा, इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको आप ले सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को भर लेंगे। जब यह आपका सक्सेसफुल जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण हो जाता है, उसके बाद आपको अपने स्टेट टीम में एक कंसेंट फॉर्म भर के भेजना होता है। कंसेंट फॉर्म आप जो है जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो उसका एक हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे कि किस पर आपको फॉर्म भर के भेजना है। गोमती नगर का उस पता क्या है पूरा मैं आपको, अगर उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो इसको मैं बता दूंगा कि इस पर किस प्रकार से आपको इसको जो है भेजना है। तो यह स्पीड पोस्ट या जो है डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाता है। तो आप दोनों प्रक्रिया में से किसी में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फॉर्म को भर के भेज देने के उपरांत आपका जो है यह आधार के पोर्टल पर भेज दिया जाता है आपके CSC टीम के द्वारा, और वहां से आपका क्रीडेंशियल बनता है। तो आप समझ गए कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कंसेंट फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अपने स्टेट में उसको जो है सेंड करेंगे। सेंड करने के उपरांत आपका जो है कंसेंट फॉर्म जो है प्रक्रिया के लिए आगे भेज दी जाती है। यह आपके पास मेल आता रहता है। जो भी आपने आधार रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी आपने दिया हुआ है उसी पते पर उसी को भरना है, आपको अलग से नहीं भरना है। बहुत से दोस्त यहाँ हमारे गलती कर जाते हैं कि जो फॉर्म भरे रहते हैं उसमें ईमेल कुछ और है, मोबाइल कुछ और है और फॉर्म भर के कुछ और भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बना लें प्रॉपर ढंग से कि आपको कौन सा मोबाइल रखना है,
उसको आपको जो है वही नंबर भेजना है, ईमेल जो आप बनाए हैं। और अगर मैं ये कहूँगा कि आपके जो आधार में लिंक मोबाइल और आधार है उसी को आप उसमें दें, यह ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो इसको देने के बाद जो है आप इस फॉर्म को भरेंगे और आपके ईमेल पर आपकी यह प्रक्रिया आगे बढ़ने की आपको समय समय पर मिलता रहता है कि यह आपका कंसेंट फॉर्म जो है बना कि नहीं बना, उसके बाद की प्रक्रिया आती है। सब कुछ आने के बाद आपको इसी मेल के माध्यम से ही आपको सब कुछ सूचना स्टेप बाय स्टेप मिलता रहता है। तो वह ईमेल आपके पास चालू हालत में होना चाहिए, आपके मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में होना चाहिए, जिसमें आप निरंतर चेक करते रहेंगे कि अब उसमें हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमारा कंसेंट फॉर्म या हमारी प्रक्रिया आगे कहां तक पहुंची है। यह पूरी जानकारी उस मेल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो उस ईमेल को आप निरंतर चेक करते रहेंगे। उसके बाद जब आपका कंसेंट फॉर्म भेज दिया जाता है और जब आधार के द्वारा वह आपका वेरीफाई करके और जो है कंसेंट फॉर्म आपका जो है अलाउ कर दिया जाता है, उसके बाद आपका मैसेज आता है कि आप स्टैटिक आईपी दिए गए लिंक पर भर के और जो है उसको सेंड करें। एक गूगल फॉर्म होता है जिसमें आपका जो है स्टैटिक आईपी, CSC ID, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब उसमें फिल करना होता है। बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप भरते हैं और उसके बाद उसको सेंड करते हैं। इसमें भी वही ईमेल आईडी से सेंड करेंगे जो आपने पहले दिया हुआ है। इस बात का आप निरंतर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे कई बार बताने का मतलब यही है कि आप जो एक बार ईमेल और मोबाइल दे दिए हैं वही आगे आप जो भी फॉर्म, गूगल फॉर्म होगा या जो भी होगा उसमें वही देंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार कोई और मोबाइल दे दिए, उस बार कोई और मोबाइल दिए। आपकी प्रक्रिया लंबित हो जाती है, बहुत दिनों तक यह प्रक्रिया में चलती है और आपका बन नहीं पाता है, क्रेडेंशियल नहीं बन पाता है, आधार UCL के लिए आप नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वही आप देंगे। अब चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका जो है स्टैटिक आईपी भर के जब भेज देते हैं तो वह चली जाती है व्हाइट लिस्ट के प्रक्रिया में। आपकी स्टैटिक आईपी व्हाइट लिस्ट होती है, जो कि आपका जो यह स्टैटिक आईपी होता है, यह व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है कि आप इसी जगह पर इस आईपी एड्रेस के माध्यम से आप अपने आधार UCL पर वर्क करेंगे या करने के लिए वो किया जाता है, तो उसको व्हाइट लिस्ट किया जाता है कि यह सेंटर इस जगह पर है। चूंकि आधार में यह स्टैटिक आईपी इसलिए जरूरी किया गया है कि आप अपने सेंटर पर ही इसको जो है संचालित करें, कहीं अन्यथा आप ले जाके अन्यत्र किसी स्थान पर जो है उसको न संचालित करें, कहीं और न इसको करें। इसीलिए स्टैटिक आईपी की अनिवार्यता की गई है। बहुत से हमारे दोस्त हमसे कमेंट करके पूछते भी हैं कि सर इसमें जो है स्टैटिक आईपी की क्या आवश्यकता है, स्टैटिक आईपी हमसे क्यों मांगा जाता है। तो स्टैटिक आईपी इसीलिए मांगा जाता है कि आप जो है एक जगह आप अपने सेंटर का संचालन करें। जो आधार डेमोग्राफिक अपडेट का जो आपको कार्य मिलेगा वह एक जगह करें। ये ना हो कि आज आप यहाँ कर रहे हैं, कल किसी दूसरे गांव में चले गए, तीसरे गांव में चले गए। यह आप जो उस आईपी एड्रेस से बाहर जाएंगे तो आपका आधार UCL बंद हो जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा। तो आपका मेल आता है कि आपकी व्हाइट लिस्ट कर दी गई है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी के लिए भी आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो जो भी हम बता रहे हैं इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है। आप एक एक देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लैपटॉप और डेस्कटॉप होने चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें डिटेल पूर्वक बताया है। आप एक एक करके उसको देख भी सकते हैं और मैंने पूरा डिटेल में बताया है इसको। आप उसको देख लेंगे तो आपके का कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा और आप उसको भली बात उसको कर लेंगे। तो इसके बाद जो है आपका स्टैटिक आईपी जो व्हाइट लिस्ट हो जाती है तो आपका जो है L1 प्रोसेस में आपका चला जाता है। L1 प्रोसेस ये होता है कि आपका मशीन जो है स्टेट टीम के द्वारा आपका जो है एनीडेस्क पर लेकर और उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी आपका एक मेल आता है। वह मेल आता है कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। तो उस टेलीग्राम पर आप क्लिक करते हैं और अपना टेलीग्राम की एक आईडी बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए तो बना लेंगे। और बनाने के उपरांत उस पर आप उस ग्रुप से जुड़ जाते हैं और उसमें एक फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म, जिसमें
जिस प्रकार से आपने व्हाइट लिस्ट कराने के लिए स्टैटिक आईपी दिया है, उसी प्रकार से सेम आपका फॉर्म होता है। इसमें एक अलग केवल होता है एनिडेक्स आईडी। तो एनिडेक्स आईडी भी बनाना बहुत ही आसान है। गूगल पर आप सर्च करेंगे, क्रोम पर या जो भी आपका ब्राउजर है, एनिडेक्स डाउनलोड, जो भी आपका विंडोज रहेगा, विंडोज 10 पर ही वर्क करता है। तो विंडोज 10 के लिए आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे और जब आपका पीसी में वो खुलेगा तो एक नंबर जनरेट होता है, उसी नंबर को उसमें फिल करना होता है। उस नंबर को आप फिल करेंगे, उसके बाद उसको सेंड कर देंगे, जिस प्रकार से आपने व्हाइट लिस्ट के लिए किया है। तो यह प्रक्रिया आपके यहाँ चली जाती है स्टेट टीम के पास, और वह जिस दिन आपका जो है अगर एरर नहीं है सर्वर में और मशीन रजिस्टर्ड होता रहता है, तो आपसे कहा जाता है कि आप अपना जो क्लाइंट जो है सर्विस उसमें आया हुआ है, एक आता है कि सॉफ्टवेयर क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करना होता है आपके सिस्टम में। जो आपका लैपटॉप जो कॉन्फ़िगरेशन द्वारा दिया गया है i5 और 11 जनरेशन, जो TPM 2.0 से ऊपर होना चाहिए, जो उसका दिया हुआ है मानक, उस लैपटॉप में इसको आप। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त यहीं पर और ज़्यादा दिक्कत करते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब वो करते क्या है कि स्टेट टीम के द्वारा आ जाता है कि आपका मशीन जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, तो वो किसी और नेटवर्क से अपने लैपटॉप को जोड़ दिए रहते हैं कि यह तो नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को जोड़ दिया जाए। तो आपका लिख के आ जाता है कि आप स्टैटिक आईपी मिसमैच जो है वो मैच नहीं करता है और आपका काम खत्म हो जाता है। फिर आप अगली बार जो है उस प्रक्रिया में लाइन में लगते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप उस स्टैटिक आईपी जो आपने व्हाइट लिस्ट कराया है, उसी आईपी के द्वारा आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो है जुड़ा होना चाहिए, तभी यह आपका जो है आगे वर्क होगा। तो इसके बाद जब आपका L1 प्रोसेस के लिए मशीन रजिस्टर्ड किया जाता है, तो सबसे पहले स्टेट टीम द्वारा यही चेक किया जाता है व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी करके, और गूगल पर वो सर्च करते हो, नीचे बन के आ जाता है जो भी लिखा रहता है 100 पॉइंट फलान ठिकान जो भी आपका है, उसमें एक नंबर जनरेट होता है, उसी को वो मिलाते हैं। तो जब मिल जाता है तब वो आपकी मशीन रजिस्टर्ड करते हैं। पहला काम तो यही होता है। उसके बाद आपका मशीन आईडी होती है, जो कि अपने यहाँ उसको सिस्टम में लेके उसको ऐड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका जो है यह स्टैटिक आईपी जब ये क्या कहते हैं L1 प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद यह L2 प्रोसेस में चला जाता है। L2 प्रोसेस में 2 दिन से 15 दिन का समय भी लगता है। यह आपका मशीन पूरे सिस्टम से जुड़ता है। L2 का प्रोसेस यही होता है कि आपका आधार और आपका सेंटर और स्टैटिक सारी एक जगह जो है वो जुड़ के तब वो कार्य करने लायक होता है। उसमें यह इतना समय लगता है। तो यह जब हो जाता है तो L2 प्रोसेस में होने से पहले ही एक मैसेज फिर आपके ईमेल पर आता है कि वेरीफायर का जो है इसमें संलग्न करें और उसको जो है इसमें भेजें। तो वेरीफायर का दोस्तों आप समझिए कि वेरीफायर कौन हो सकता है। मिलिट्री का या किसी का भी जो है जो कर्मचारी हो राज्य और स्टेट क्या कहते हैं केंद्र का, वह या कोई अध्यापक है या कोई भी है, कोई रिटायर्ड पर्सन जो आपका घर का भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके अगल बगल हो सकते हैं, जो आपके अच्छे रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वेरीफायर कोई हो सकता है, उसका डॉक्यूमेंट्स लेना होता है, उसका जो पेंशन का एक कागज होता है उसको भी आपको लेना होता है, और इसको भी गूगल फॉर्म जैसे आपको हम पीछे भी बताए, आप इसको भरते हैं, उसके बाद इसको भी सेंड करते हैं वेरीफायर को, सर्टिफाई वहाँ वेरीफाई करके, और आपका जो है फिर यह पोर्टल L2 प्रोसेस में आपका प्रारंभ कर दिया जाता है और आप क्लाइंट सर्विस को जो है आप सिंक करते हैं मशीन को। उसके बाद आपका प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप इस पर आधार का डेमोग्राफिक अपडेट करना प्रारंभ कर देते हैं, और उसमें जो है नाम, जन्म तिथि, जेंडर और एड्रेस ये सब आप चेंज करना उसमें प्रारंभ कर देते हैं। अभी CSC के माध्यम से इसमें नया आधार बनाने का कार्य नहीं आया है, हो सकता है आगे चल के आ भी जाए तो आपको वह भी कार्य मिल जाएगा। तो यही प्रक्रिया है आपका जो है
आधार सेंटर लेने की, जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया है। कहीं किसी प्रकार का अगर अभी भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और देता भी हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।